वाणी ने नव्या से बात करते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। तुम कौन हो? नव्या नशे में होने की वजह से उसे पहचान नहीं पा रही थी। नव्या वाणी के चेहरे के एकदम पास जाकर उसे पहचानने की कोशिश करने लगी। जैसे ही नव्या को वाणी के परफ्यूम की स्मेल आई, उसने अपनी नाक से कोड़कर उसे धक्का दे दिया और बोली, यू स्टिंक, मुझसे दूर रहो। नव्या की बात सुनते ही वाणी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मन ही मन वो ये सोच रही थी कि नव्या की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की। उसका मन किया कि वो उसे जोर से थप्पड़ मार दे, पर क्योंकि वहां बहुत सारे लोग थे इसलिए उसे ना चाहते हुए मुस्कुराना पड़ा। दिस इज मी वानी, चलो मैं तुम्हें ऊपर लेकर चलती हूँ। नशे से लाल हुआ नव्या का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। इसे देखकर वाणी का गुस्सा और बढ़ रहा था। वाणी ने सोचा कि नव्या को खाली रूम में ले जाकर वो उसे एक दो थप्पड़ मार सकती है। ये सोचकर वाणी काफी खुश थी। वाणी ने उसे अच्छे से उठाया। वहां खड़े दूसरे लड़के नव्या की मदद करना चाहते थे, पर यह देखने के बाद कि वाणी खुद ही सब संभाल रही है और वैसे भी नव्या अक्षय की वाइफ है, तो किसी ने उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। वाणी ने देखा कि नव्या मना नहीं कर रही थी, इसलिए वो उसे ऊपर लेकर जाना चाहती थी। वाणी ने सब कुछ प्लान कर लिया था। उसने सोचा था कि नशे में धुत नव्या को वो ऊपर किसी रूम में एक लड़के के साथ बंद कर देगी, फिर वो अक्षय को ऊपर कमरे में नव्या के पास भेज देगी। नव्या को ऐसी हालत में किसी दूसरे लड़के के साथ देखकर अक्षय को जरूर गलत समझ आएगा और फिर पता चलेगा कि अक्षय नव्या के साथ क्या करता है। इसके बाद भी शायद वो नव्या के साथ रहेगा या उसे छोड़ देगा, ये एक सवाल होता। पर वाणी ये खेल खेलना चाहती थी। वाणी के परफ्यूम की स्मेल से नव्या को वोमिट जैसा लगने लगा। मुझे वोमिट करनी है, नव्या ने वाणी से कहा। वाणी सुनते मुंह बनाने लगी और बोली, अब मेरे ऊपर वोमिट मत करना प्लीज। वाणी इतना डर गई कि उसने नव्या को वापस सोफे पर ही छोड़ दिया। तभी क्लब का दरवाजा खुला और अक्षय अंदर आया और उसने नव्या को ऐसी हालत में देखा। वाणी, ये क्या कर रही हो तुम? अक्षय ने वाणी से पूछा। वाणी ने नहीं सोचा था कि अक्षय तभी आ जाएगा। अक्षय को वहां देखकर वाणी डर गई और नव्या के खिलाफ बनाया प्लान भूल गई। उसने तुरंत अक्षय से माफी मांगते हुए कहा कि मैंने कुछ नहीं किया अक्षय, तुम गलत मत समझना, इनफैक्ट तुम गलत समझ रहे हो। मैंने देखा कि नव्या थोड़ी ड्रंक है, इसलिए मैं बस उसे ऊपर लेकर जा रही थी ताकि वो थोड़ा आराम कर ले और वो तुम्हारा वेट वहीं करे। मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। ड्रंक? अक्षय वाणी की बात सुनकर हैरान रह गया और नव्या को देखने के लिए उसके पास गया। नव्या वहीं सोफे पे सोई हुई थी, उसका चेहरा लाल हो रहा था। वो सच में नशे में थी। पर ये सब हुआ कैसे? अक्षय को हमेशा से याद था कि नव्या को ड्रिंक करना पसंद नहीं है, तो फिर क्या वो अमेरिका जाकर ऐसी हो गई या उसे इसकी आदत लग गई? फिर वहीं टेबल्स पर पड़े पोकर कार्ड्स और बॉटल्स देखकर अक्षय सब समझ गया। अक्षय ने वहां खड़े सभी लोगों की तरफ गुस्से में देखा। अक्षय नव्या के पास गया और उसने उसे गोद में उठाया। अक्षय बस चाहता था कि नव्या को कोई परेशानी ना हो और ना ही उसे कोई चोट लगे। अक्षय जब नव्या को उठा रहा था तो नव्या खुद धीरे से अक्षय की गोद में चली गई और उसके कंधे पर सिर रखकर आराम से सो गई। मानो नव्या को महसूस हो गया था कि अब वो सेफ है। पर अक्षय बहुत हैरान था। नव्या का मासूम सा चेहरा, सॉफ्ट स्किन और उसकी खुशबू से उसे अलग ही एहसास हुआ। किसी ने अक्षय को कभी इस तरह से किसी का ध्यान रखते नहीं देखा था। सब चुपचाप खड़े होकर दोनों को देखते रहे। अक्षय ने नव्या को उठाया और जाते हुए सबसे बोला कि गाइस यू कंटिन्यू, मैं जा रहा हूं, तुम लोग खेलो। इतना कहकर अक्षय नव्या को लेकर वहां से चला गया और सब लोग बस उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। जैसे ही क्लब का दरवाजा बंद हुआ, सभी लोग आपस में बात करने लगे। तुमने देखा भी क्या हुआ? अक्षय ब्लश कर रहा था। क्या जो मैंने देखा वो सच था यार? इट्स सो स्ट्रेंज। अक्षय किसी लड़की को इतना ध्यान कैसे रख सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। अक्षय इतनी सारी लड़कियों के साथ रह चुका है, तो इस लड़की के इतने से टच से अक्षय ब्लश करेगा? क्या सच में अक्षय इतना इनएक्सपीरियंस्ड है? पर मैंने सच में देखा कि वो ब्लश कर रहा था। क्या मैंने गलत देखा? नो, आई गेस आई एम राइट। वानी वहां खड़ी सबकी बातें सुनकर गुस्सा होने लगी और एकदम से चिल्लाई, शट अप यू ऑल, आई जस्ट सेड शट अप। इस बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम लोगों ने जरूर कुछ गलत देखा है।
ऐसा कुछ भी नहीं था। वानी ने जिस तरह से चिल्लाकर कहा, सब समझ गए कि वो धमकी दे रही है, ताकि सब उसकी बात मान जाएं कि उन्होंने गलत देखा। वहां खड़े लोगों ने तुरंत अपना सिर हिलाया और मान गए कि ऐसा कुछ था ही नहीं। गुस्से में वानी सोफे पर बैठ गई और टेबल पर रखी वाइन पीने लगी। वो लड़का जिसने अभी अभी वानी को किस किया था वहीं आकर उसके बगल में बैठ गया। उसने वानी का हाथ पकड़कर उससे पूछा कि बेबी, क्या तुम गुस्सा हो? वैसे हमने वही किया ना जैसा तुम्हारा प्लान था, और नव्या को हमने पनिश भी कर लिया, इसलिए प्लीज तुम गुस्सा मत हो। वैसे भी अक्षय की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि नव्या को कोई ज्यादा परेशान करे, पर वाणी बहुत गुस्से में थी। वो जो करना चाहती थी नहीं कर पाई। नव्या के लिए उसकी नफरत और बढ़ गई थी। और ये लोग कैसे समझते? सबको लगता था कि अक्षय बहुत सारी लड़कियों के साथ रह चुका है, इसलिए उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर जितनी भी लड़कियां अक्षय के साथ थीं, वो जानती थी कि अक्षय ने उन्हें आज तक छुआ तक नहीं है। पहले वाणी को लगा कि शायद वो अक्षय को इतनी अच्छी नहीं लगी, पर वाणी ये बात कैसे मानती, क्योंकि उसे हमेशा से पता था कि वो बहुत अच्छी दिखती है। फिर दूसरी लड़कियों से बात करने के बाद उसे पता चला कि अक्षय सभी लड़कियों के साथ ऐसा ही था। ये जानने के बाद वाणी के दिमाग में बस एक ही बात थी कि उसे कैसे भी अक्षय के करीब जाना था, और अगर ऐसा हो जाएगा तो अक्षय उसे सच में प्यार करने लगेगा। पर अब जो वाणी चाहती थी वो उसकी आंखों के सामने किसी और लड़की के साथ हो रहा था। वाणी ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी भला? उसे नव्या से जलन हो रही थी। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी, मानो जैसे किसी का खून बहा देगी अभी। वाणी ऐसा नहीं होने दे सकती थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और रोका। अक्षय ने कार में नव्या को बिठाया और घर की तरफ जाने लगा। ड्राइव करते करते अक्षय बार बार बगल में बैठी नव्या की तरफ देख रहा था कि वो ठीक है या फिर नहीं। पर नव्या आराम से सो रही थी, पर अक्षय के दिमाग में अभी भी क्लब में नव्या और अक्षय के बीच हुआ वो मोमेंट, नव्या का वो टच बार बार घूम रहा था। वैसे भी वो कुछ सेकंड का टच था, पर उसे किस तो नहीं कह सकते। पर फिर भी अक्षय उस एहसास को भुला नहीं पा रहा था।